किलर वायरस की दवाई। अब जीत जाएंगे हम कोरोना की लड़ाई। जिस दवाई को अमेरिका जापान ने अपनाई, वो हिंदुस्तान में करेगा कोरोना की सफाई। दुनिया के कई देशों में इसका एज ए ट्रायल यूज होने लगा। ना अस्पताल, ना ऑक्सीजन, ना इन्फेक्शन, सिर्फ 5 डोज से दूर होगी कोरोना की टेंशन। गोवा में 18+ के लिए मिली मंजूरी, हर किसी को जानना है इसे जरूरी। भारत में ये काफी हम प्रिस्क्राइब हम लोग भी करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े शोधकर्ताओं का दावा, इसके इस्तेमाल से कोरोना होगा हवा। आइवरमेक्टिन का माइल्ड कोविड में कुछ न कुछ इसका उपयोग है। कोरोना के खिलाफ सबसे परफेक्ट, क्या इस दवा का नहीं है साइड इफेक्ट? अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा दवाई को देने से, तो एक ये अच्छा आर्मामेंटेरियम है हमारे लिए। क्या अब खत्म हो जाएगी दुनिया की टेंशन? ये दवा कम नहीं होने देगा मरीज में ऑक्सीजन। आसान होगी महामारी के खिलाफ लड़ाई, मिल गई कोरोना इलाज की रामबाण दवाई। प्रिवेंशन में भी यूज हो रही है और ट्रीटमेंट में भी यूज हो रही है। डॉक्टर वैज्ञानिकों को प्रयास, वायरस का होगा सुपरा साफ। क्या है आइवरमेक्टिन? डॉक्टर क्लियर करेंगे सी। जी हाँ, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दरअसल ये बात कही जा रही है कि आइवरमेक्टिन दरअसल रामबाण दवाई और इससे कोरोना की लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया समेत भारत में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और हालात लगातार डरावने होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन और दवाई की कमी की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। हर कोई इस आस में है कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे कोरोना जैसी खौफनाक बीमारी से और खतरनाक बीमारी से मुक्ति मिल जाए। ऐसे हालात में गोवा सरकार ने अपने यहां एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वाले तमाम लोगों के लिए एक खास दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अमेरिका, जापान, कनाडा और इटली के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस दवाई के इस्तेमाल से कोरोना का संक्रमण कम होगा। इस दवाई का नाम है आइवरमेक्टिन। रिसर्च में यह दावा किया गया है कि जिन लोगों पर इस दवा का ट्रायल किया गया, उनमें संक्रमण कम देखने को मिला है और मरने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि इस दवाई से लड़ाई जीती जा सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त उस दवा की तलाश में है जो कोरोना वायरस को रोकने में सबसे ज्यादा सफल हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मौत के इस वायरस को खत्म कर सके। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस शोध में लगे हैं कि वो सटीक संजीवनी उनके हाथ लग जाए जो इंसान को कोरोना होने ही ना दे या कोरोना वायरस के संक्रमण को कम कर दे। इस बीच 7 समंदर पार से खबर आई है कि दवाई मिल गई है जिससे कोरोना को खत्म या उसके घातक प्रभाव को रोका जा सकता है। इस दवाई का नाम है आइवरमेक्टिन। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों को इसकी सही डोज सही समय पर मिले वो कोरोना को हरा सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि शोधकर्ताओं के दावों में कितना दम है? क्या वाकई इसके इस्तेमाल से कोरोना नहीं होगा? कितने दिन तक इस दवा को खाना होगा? कहीं इस दवाई के साइड इफेक्ट तो नहीं है?
किस उम्र के लोगों पर यह कितना असरदार है, घातक वायरस से लड़ने में कितना मददगार, इस दवाई के बारे में WHO का क्या कहना है, कोरोना वायरस के लिए कितनी सुरक्षित है यह दवा। ये वो सवाल है जिसका जवाब देश के जाने माने डॉक्टर इस रिपोर्ट में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बीच गोवा सरकार ने अपने यहाँ एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यानी गोवा में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है, यानी जिन्हें इस वक्त वैक्सीन लग रही है, वो इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के मुताबिक इस टैबलेट से लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और वायरस का खतरा कम होगा। मैंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस दवा के इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। आइवरमेक्टिन दवा से कोरोना संक्रमण को रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन उसकी गंभीरता को कम करने में मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि आइवरमेक्टिन कोरोना की दवाई नहीं है, लेकिन यह कोरोना को रोकने में सक्षम जरूर है। यानी आइवरमेक्टिन टैबलेट लेने के बाद अगर कोरोना वायरस का हमला होता है तो उसका प्रभाव कम होगा। गोवा सरकार ने डॉक्टर्स की एक टीम बनाने और विदेशों की रिपोर्ट पर अध्ययन करने के बाद ही यह फैसला लिया है। अब यह भी जानना जरूरी है कि जिस आइवरमेक्टिन को कोरोना से लड़ने की दवाई बताई जा रही है वो है क्या। आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है, पेट में होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है। राउंड वॉर्म इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से आप पेट के कीड़े को मारने वाली दवाई कह सकते हैं। आंतों के ऑन्कोकेरियोसिस के रोगियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है जिसका प्रयोग आंतों में, स्किन में और आंख में जब पैरासाइट्स होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई थी पिछले वर्ष, उसमें उन्होंने इन विट्रो, लोगों में नहीं, जो हम लोग कहते हैं ना, जो उसमें लैब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये कहा कि इसका शायद कुछ असर वायरस पे होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना से यह दवाई आपको कैसे बचाएगी। कैसे कहा जा सकता है कि इसके इस्तेमाल से संक्रमण का असर कम होगा और मरीज घातक स्थिति में पहुंचने से बच जाएगा। तो इसके पीछे उस स्टडी का हवाला दिया जा रहा है जो अमेरिका और दूसरे देशों में किया गया है। यह स्टडी अमेरिका में की गई है। आइवरमेक्टिन को लेकर इस स्टडी में क्या कहा गया ये आपको बताते हैं। आइवरमेक्टिन कोरोना संक्रमण फैलने से बचा सकती है। वैज्ञानिकों ने इस दवाई और कोरोना संक्रमण के कनेक्शन पर अध्ययन किया। 2500 लोगों पर आइवरमेक्टिन का ट्रायल किया गया। जिन पर ट्रायल किया गया उनमें रिकवरी की क्षमता बढ़ी। दावा है कि मरने वालों की संख्या भी कम हुई है। यूके, इटली, स्पेन, जापान के एक्सपर्ट्स ने दवाई को कारगर बताया। दुनिया के कई और देशों में भी इस पर अध्ययन चल रहा है। यूके, इटली, स्पेन के वैज्ञानिकों ने भी सरकार से इस्तेमाल को कहा है। दुनिया भर की कई सरकारें इसके इस्तेमाल पर विचार कर रही हैं। कुछ राज्य जैसे गोवा ने एक ऑर्डर निकाला है कि वो हर एक पेशेंट को जो 18 साल से ऊपर है उसको 5 दिन का कोर्स देंगे। अमूमन इसकी जो डोज होती है 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, लेकिन 6 मिलीग्राम या 12 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक बार खाने के 2 घंटे बाद यानी कि खाली पेट दी जा सकती है। लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसका प्रयोग डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करना चाहिए। जब भी किसी मरीज के लिए कोई दवा दी जाती है उसके लिए डोज सबसे ज्यादा अहम होता है, यानी कि मरीज को दिन में कितनी बार और कब तक दवा खानी है ताकि उसका फायदा हो और मरीज साइड इफेक्ट से बच जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि गोवा सरकार ने 5 टैबलेट देने की मंजूरी दी है। 18+ के लोगों को एक दिन में 1 टैबलेट खाना है। 12 mg की टैबलेट गोवा के हर जिलों अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएंगी। दावा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिलहाल 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं लेनी है। आइवरमेक्टिन के 5 टैबलेट की डोज कोई भी ले सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक लक्षण न होने पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लक्षण वाले मरीजों के लिए काफी असरदार बताया जा रहा है। जिनको माइल्ड कोविड हुआ है तो शुरू में उनको 12 मिलीग्राम 3 दिन के लिए आइवरमेक्टिन सबको बताया जा रहा है और वो खूब दी जा रही है, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन। हालांकि विदेशों में इन दोनों ही दवाइयों का उपयोग नहीं हो रहा है। हम लोगों का मानना ये है कि अगर इसका थोड़ा बहुत भी इफेक्ट है और सस्ती दवाई है तो इसमें अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा दवाई को देने से, तो एक ये अच्छा आर्मामेंटेरियम है हमारे लिए कोविड
को माइल्ड कोविड में देने में, अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। FLCCC यानी फ्रंट लाइन कोविड-19 क्रिटिकल केयर अलायंस ने भी इस दवा को काफी असरदार माना है। FLCCC के अध्यक्ष और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पियरे कोरी कहते हैं कि हमने आइवरमेक्टिन दवा के उपलब्ध आंकड़ों की व्यापक समीक्षा की है। कई स्तरों पर की गई समीक्षा और डेटा के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आइवरमेक्टिन दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस की इस गंभीर महामारी को खत्म करने में सहायक साबित हो सकता है। भले ही हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, इटली से लेकर जापान तक के वैज्ञानिकों को डॉक्टर्स ने इस दवाई के इस्तेमाल पर मुहर लगाई है, लेकिन WHO ने अभी तक कोरोना को कम करने के लिए इसके इस्तेमाल पर मुहर नहीं लगाई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। उनके मुताबिक ये दवाई सुरक्षित नहीं है। सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि WHO आइवरमेक्टिन दवाई के इस्तेमाल के खिलाफ है। किसी भी दवा की सुरक्षा और साथ ही वो कितनी प्रभावी है, इसका ध्यान भी रखना जरूरी है। इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में होना चाहिए। WHO का कहना है और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि अभी इसकी सेफ्टी और एफिकेसी कोविड में इस्टेब्लिश नहीं हुई है, इसलिए इसका जो प्रयोग होगा वो ट्रायल के रूप में ही माना जाए, उसको क्लिनिकल ट्रायल ही माना जाए। फिर भी तमाम देशों में, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हों, अफ्रीकन कंट्रीज हों और भारत में भी इसका इस्तेमाल कोविड के पेशेंट्स में हो रहा है और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इसके ट्रीटमेंट से कोविड के पेशेंट की रिकवरी में काफ़ी फर्क पड़ रहा है। भले ही WHO इसके विरोध में हो, लेकिन गोवा सरकार की तरह दुनिया की दूसरी सरकारों ने पूरा अध्ययन करने और इसकी सुरक्षा के मापदंड को नापने के बाद ही इसके इस्तेमाल की बात कही है। बहरहाल, अगर स्टडी कहती है कि दवा संक्रमण को रोकने में असरदार है, तो इसके इस्तेमाल में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि आइवरमेक्टिन कोई नई खोज या फिर नई दवा नहीं है जिसे कोरोना काल में विकसित किया गया है, बल्कि इसकी खोज कई दशकों पहले हुई है। 81 में लोगों के इस्तेमाल के लिए उतारा गया। इस दवा को व्यापक रूप से दुनिया की पहली एंडेक्टोसाइड यानी एंटी पैरासाइट दवा के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दवा शरीर के भीतर और बाहर मौजूद परजीवी के खिलाफ बेहद असरदार साबित हो सकती है। इसके बाद साल 1988 में ऑन्कोकेरियोसिस नामक बीमारी के लिए भी इसे प्रयोग में लाया गया था। रिपोर्ट कहती है कि दवा कारगर साबित हुई थी। अब कोरोना को कम करने के लिए इसके इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, तो उम्मीद है कि इस बार भी संक्रमण को कम करने में कारगर साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।